जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में ओनली टॉप एजुकेशन में। आज हम करेंगे कि जीके के टॉप 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं कल का होमवर्क प्रश्न का आंसर दे दूँ, जो कि पूछा गया था कि विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो उसका सही आंसर है क्रिकेट। आज का प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न आपके सामने, भारत में देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अगला प्रश्न है आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसद के दोनों सदन का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला प्रश्न ये आपके सामने, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी भी सदन का नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्र भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा संसद में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एन राव। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। मतलब एक जो अपनी जो एक बैठक होगी, अगली बैठक कब होगी, इसका मतलब मैक्सिमम टाइम कितना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 माह है। किसी भी हाल में 6 माह के भीतर एक बैठक होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 552, और वर्तमान में भी 545 है। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 सदस्यों को। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्यों को। और ये 4 क्षेत्रों से आते हैं ये सदस्य। कमेंट में बताइए कौन से वो। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न ये आपके सामने, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जी बी मावलंकर। अगला प्रश्न ये आपके सामने, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न ये आपके सामने, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है आपके सामने, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ध्यान से, विधि अधिकारी है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 25 वर्ष संसद का सदस्य, संसद में कौन कौन होता है? राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति। और यहाँ पर जो 25 वर्ष कहा गया ना, आपको घुमाया गया, यहाँ पर मतलब जो लोकसभा का सदस्य होता है ना, उसकी आयु मिनिमम होती है 25 वर्ष, और जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसकी मिनिमम आयु होती है 30 वर्ष। तो यहाँ पर अपन संसद का सदस्य लोकसभा सदस्य भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर 25 वर्ष का सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। और ये प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है ना, लोकसभा सदन का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए के गोपालन। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर किसी के अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर मांग कर सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को पेश किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य की जो मतलब इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, है ना, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है भारत में। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन कब हुआ था? जो पहली बार संशोधन किया गया था वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान कैसा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों, अनम्य और नम्य, है ना। कुछ लक्षण भारतीय संविधान में अनम्य के दिखाई देते हैं और कुछ लक्षण नम्य के दिखाई देते हैं। अनम्य और नम्य का अर्थ आप वहाँ से लगा सकते हैं, कठोर और सरल से, है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान कब लागू हुआ किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने संविधान बनाने में भाग नहीं लिया था, मतलब संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गांधी जी ने संविधान बनाने में भाग नहीं लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी पूछा जा सकता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया फर्स्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। और आज का होमवर्क प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान कब बन गया था, मतलब कब बन गया था? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बताइए वीडियो कैसे रही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।